नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं आज महेंद्रगढ़ की समस्याओं को लेके। अब तक 3 एपिसोड हुए हैं, आज चौथा एपिसोड है अपना। तो अभी तक जो कुछ हुआ है उनको भी आप देखें और आप अपना कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपकी क्या राय है महेंद्रगढ़ को लेके और अब तक जो एपिसोड हुए हैं इनको लेके। तो साथियों, आज इस एपिसोड में मुख्य अतिथि के तौर पे जुड़ेंगे जो पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं और आज महेंद्रगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, सुरेंद्र कौशिक जी। वो जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, सीधे सवाल, तीखे सवाल महेंद्रगढ़ को लेके करेंगे कि क्या कुछ महेंद्रगढ़ में विकास हुआ है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं। तो सीधी बातचीत करेंगे। अभी हम जल्द ही वो हमसे जुड़ने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके, दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके साथियों। हाँ जी, खोल लिया सर। जी भाई साहब नमस्कार। आप ना फेसबुक पे खोलोगे ना, फेसबुक पे इंडिया न्यूज 16 खोलो, लाइव वीडियो चल रही है अभी। तो उस पर आप रिक्वेस्ट भेज दो, वो ग्रीन ऑप्शन होगा जुड़ने का। हाँ हाँ, उस पर कर। ओके भाई, तो अभी जुड़ने वाले हैं, जल्द ही आपके सामने होंगे। और आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप उनसे पूछें, बाकी हमारे जो सवाल हैं वो हम उनसे जरूर पूछेंगे। साथियों, अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये सवाल जवाब जो है वो बेकार हैं। आप वीडियो को शेयर करें और जो भी साथी देख रहा है वो हर जगह इसको शेयर करें ताकि जो हमारी बात है, जो हमारी मुहिम है महेंद्रगढ़ को लेके, वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जल्द ही जुड़ने वाले हैं जी। अभी आपके सामने होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है? प्रमुख साहब कैसे? क्या हाल है बहुत भाई? अच्छे, आप बताइए जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हमने एक मुहिम शुरू की है जी, रोज 5 बजे हम किसी न किसी महेंद्रगढ़ के व्यक्ति को जो सामाजिक कार्यों में आगे रहता है उनसे हम बातचीत करते हैं। तो आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और कुछ सवाल होंगे महेंद्रगढ़ को लेके। तो लोग आपको देख रहे हैं तो कुछ सवाल हैं हमारे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज सर्दी का माहौल है, आप लोग स्वस्थ हैं? हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ प्रदीप जी, बिल्कुल। आप गाड़ी चला रहे मुझे लगता है, तो कैसा रोड है महेंद्रगढ़ का, उसके नहीं, मैं बारे में गाड़ी थोड़ा नहीं सा बताएं।
महेंद्रगढ़ के रोड का तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में हर आदमी को पता लग गया कि कितना बढ़िया रोड है। जी। जो भी आदमी आता है वो आते ही यहाँ एक बात जरूर इनाम दे करके जाता है इन दो नेताओं के को कि भाई महेंद्रगढ़ में इन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे बदतर हालात महेंद्रगढ़ की है। रोड टूटे पड़े हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, थाने में थानेदार नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। ये हालात इनकी देन है महेंद्रगढ़ की। आप क्या मेन पहलू मानते हैं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में विकास न होना किसकी सबसे बड़ी कमी रही है, नेताओं की या यहाँ के लोगों की, या सामाजिक लोग भी रहते हैं यहाँ पे? देखो, कमियां तो प्रदीप भाई सभी की तरफ से होती हैं। वैसे तो इन नेताओं की कमी है, पर ये जब नेता 40 साल से काम नहीं कर रहे, पब्लिक इनको जिताती है, तो गलती तो इसमें सभी की आती है। परंतु इन नेताओं ने तो जीत कर भरने का काम किया, अपना विकास करने का काम किया। महेंद्रगढ़ के माथे के ऊपर इन्होंने बैकवर्ड का कलंक लगवाने का काम किया। इन्होंने कभी महेंद्रगढ़ की तरफ देखा ही नहीं। आज जो हारा हुआ है वो भी, जो जीता हुआ है वो भी, महेंद्रगढ़ में कोई नहीं रहता है। महेंद्रगढ़ की तरफ इन्होंने कभी सुध नहीं ली। हाँ, अपने आप को इन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट किया कि भाई हम बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हम बड़े नेता हैं। पर महेंद्रगढ़ में आकर के ये बिल्कुल बोने हो जाते हैं। महेंद्रगढ़ में अगर कोई आदमी आता है तो वो बड़ा आश्चर्य करता है कि इन लोगों को तुमने जिताया जिसने महेंद्रगढ़ के माथे पर बैकवर्ड का कलंक लगाया। पिछले करीब 2.5 साल का समय हो गया है, अपने महेंद्रगढ़ से विधायक है रावदान सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो क्या 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए क्या किया? 15 साल पीछे रहा और 2.5 साल अब हो गए। सिर्फ एक बात आती है, 1 महीने में एक बार आता है, और पहले दिन अखबार में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और उनके जो लोग हैं कि कल नेताजी आएंगे और समस्या सुनेंगे कार्यकर्ताओं की। और जब उसके पास कोई समस्या लेकर के जाता है तो वो हर आदमी को एक ही बात कहता है, अपनी सरकार नहीं है, अपनी तो चलती नहीं है। फिर मीटिंग किस बात की बुला रहा है भाई? जब तेरी चलती नहीं है और सिर्फ ये ही अक्सर कहना है, तो फिर मीटिंग किस बात की है? परंतु लोगों को बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बना करके और लोगों को गुमराह करना कि भाई कल आए हैं नेताजी, बताओ क्या सुभाष चंद्र बोस आया है? न कोई काम न कोई धाम। 10 साल तक कंटिन्यू मंत्रिमंडल देखा। हुड्डा साहब का सबसे बड़ा करीबी रहा। हुड्डा साहब के जो लूट की दुकान थी उसमें सबसे पहला आदमी था। और हुड्डा साहब ने तो रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत सब पक्के कर दिए। और इस नेताजी से, एक ये मंदोला से और महेंद्रगढ़ तक का रोड पक्का नहीं हुआ, जिसमें अपने आप को सीनियर पॉलिटिशियन कहता है। 14,000 करोड़ का घोटाला इनके नाम लगा हुआ है। अब घोटाले को सुलटें या महेंद्रगढ़ की तरफ देखें, ये तो सिर्फ इनका एक ही बात है। पता नहीं ये साथ लेकर के जाएंगे क्या, इतनी दौलत क्या करेंगे, पर महेंद्रगढ़ का विनाश कर दिया इन आदमियों ने। आप भी कुछ समय पहले जिला प्रमुख थे महेंद्रगढ़ के, और विपक्ष में थे, बड़ी बात थी। और अब सरकार के अंदर महेंद्रगढ़ से विधायक हैं विपक्ष में, तो क्या विपक्ष का विधायक या जिला प्रमुख काम नहीं कर सकता? मैं कांग्रेस का राज था, मैं विपक्ष में जिला प्रमुख था, परंतु आप किसी गांव में पता करके देखें तो ये बात जरूर कहेंगे कि सुरेंद्र कौशिक ने हमारे गांव में कुछ न कुछ दिया। और रावदान सिंह की एक ही वो थी कि सुरेंद्र कौशिक जिला प्रमुख नहीं रहना चाहिए। इसने पूरी 5 साल मेरे को कभी ठंडा पानी नहीं पीने दिया। रोजाना कभी मुकदमे की बात चलती, कभी हटाने की बात चलती। पूरी 5 साल इसने कोशिश करी, पर मैं डंके की चोट पे 5 साल जिले का जिला प्रमुख रहा।
और मैंने गरीब की मदद की, और जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी गरीब आदमी को दिक्कत करता, मैं खुद खड़ा होकर के जाता था। और सबसे ज्यादा हमने पैसा गौशालाओं में देने का काम किया, मंदिरों के रोड बनवाने का काम किया, पानी की टंकियां ट्यूबवेल बनवाने का काम किया। हमने जितना जिला प्रमुख रहते काम किया, शायद आज तक किसी जिला प्रमुख ने नहीं किया होगा। और विपक्ष में एमएलए की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 5 करोड़ रुपया खट्टर सरकार ने ये किया कि भाई 5 करोड़ रुपया विपक्ष के एमएलए को देंगे, इनको 15 करोड़ रुपए का हिसाब लिया जाए कि 15 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगाए जो 3 साल में मिले हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, इनकी मनसा नहीं है काम करने की, न ये काम करना चाहते। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक, अब थोड़े दिन पहले रामविलास शर्मा जी ने एक कोई बयान दिया था, उसमें कहा कि भाई ये क्या नाम है, राव नरबीर जी की बेटी, राव नरबीर जी मेरा भाई है, उनकी बेटी राव दान सिंह के बेटे को परणाई है, तो ये तो दोनों समधी हो गए और काम करना नहीं है, दोनों रिश्तेदार बने बैठे हैं। पिछले 7 साल से बीजेपी सरकार है सेंटर में, तो क्या सरकार महेंद्रगढ़ को भूल गई है कि महेंद्रगढ़ जो है वो हरियाणा का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत विकास किया जाए? प्रदीप जी, यार मैं आपको बड़ा सीनियर और शाना पत्रकार मानता हूं। आप एक बात देखो कि आप हरियाणा और महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री आज यूपी में जा रहा है, हजारों करोड़ की घोषणा कर रहा है, हजारों करोड़ रुपया देने लग रहा है। पीछे बंगाल में गए, हजारों करोड़ रुपए की घोषणा और देने का काम किया। आज तक कभी प्रधानमंत्री ने कभी कोई 20 करोड़ रुपया कोई हरियाणा को देने का काम किया, कोई घोषणा की? ये तो सिर्फ कर्जे में डूबे जा रहे हैं, कर्जा लेते जा रहे हैं, उसको खाते जा रहे हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ का तो कोई खाता ही नहीं है, और न इन्होंने कभी, इन लोगों ने कभी खाता खुलवाया। सिर्फ अहिरवाल से तो ये सीट लेने का काम करते हैं, अहिरवाल में काम करने का काम नहीं करती है सरकार। और विशेष करके महेंद्रगढ़, जब महेंद्रगढ़ की हालात आज एक गांव से बदतर हो रही है, बीजेपी सरकार इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, और ये दो नेता सबसे बड़े जिम्मेदार नेता है। अभी आप इंडियन नेशनल लोकदल से महेंद्रगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, इसके तौर पे आप महेंद्रगढ़ में विकास करने को लेके क्या कदम उठाएंगे? जिस दिन हम बनेंगे, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मैं जिला प्रमुख रहते हुए महेंद्रगढ़ में हमने इतने काम किए थे। जिस दिन मैं यहाँ का विधायक बनूंगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला का राज बनेगा, तो उस दिन दिखाएंगे कि जो इनका 40 साल इन्होंने जो काले दिन निकाले हैं, उनको मैं ही ठीक करने का काम करूंगा। आज तक हमने निस्वार्थ भावना से राजनीति की है, लूटपाट की राजनीति नहीं की। हमने किसी से आज तक एक पैसा लेने का काम नहीं किया। यहाँ कई नेता और भी आए हैं जो चंदा ले लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कभी 2 रुपया किसी गौशाला में देने का काम नहीं किया, कभी कोई महेंद्रगढ़ का विकास की बात नहीं उठाई उन्होंने। और कई आदमी यहाँ और भी चुनाव के चक्कर में घूम रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, और ये दोनों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो जनता को देखना है, जब इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ के अंदर जो इन्होंने झूठी घोषणा की है, उन घोषणाओं को हम ही पूरा करने का काम करेंगे। न इन्होंने पूरी की, न आगे कभी करेंगे। अभी एक साथी का कमेंट आया है कि आप सुरेंद्र कौशिक जी जो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, वो विपक्ष की भूमिका महेंद्रगढ़ में कब निभाएंगे? मैं हर बार निभाता हूँ, रोजाना महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी समस्याएं सुनता हूँ। हर तीसरे दिन आपके माध्यम से, ये तो आपको पता है कि मेरा जितना मुद्दा महेंद्रगढ़ का आज दिन कोई नहीं उठा रहा है। जिन आदमियों ने चुनाव विधानसभा का लड़ा था, मेरे से और भी ऊपर थे, पर आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आपने मेरे कितने इंटरव्यू किए हैं,
मैं कितने मुद्दे उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, और तो बाकी बहुत उठाने वाले हैं ही नहीं, और तो बाकी सब ढकने वाले हैं। सिर्फ मैं एक ऐसा हूं जो मुद्दों को उठा रहा हूं। अभी आपके गांव जाट में जो मामला हुआ था, जहां पे गेहूं का मामला हुआ था, बहुत खराब गेहूं मिला था, जो आपने मुझे भी खबर दी थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे गांव में और बसई में, मैं 2 गांव में गया था। डिप्पू के अंदर गेहूं बहुत खराब चला गया था। मैंने अधिकारियों से बात की, अधिकारी वहां पे पहुंचे, उस गेहूं को उन्होंने बदलने का भी काम किया, और उस पे हमने कहा कि कार्रवाई करो। पर ये सरकार ऐसी सरकार है कि जिसमें हम कोई मुद्दा उठाते हैं, विपक्ष का आदमी कोई मुद्दा उठाता है, तो उसको ईमानदारी की सर्टिफिकेट देने का काम करती है ये सरकार। मैंने पीछे सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि तहसील के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो लोग आज भी इस सरकार में नौकरी कर रहे हैं। क्या वो महेंद्रगढ़ से कनीना या नारनौल बदल दिए गए तो क्या वो दूध के धोए हो गए? वहां जाकर के वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? एक यहाँ पे रजिस्ट्री फीड करता था, आज जो रजिस्ट्री फीड कर रहा है वो 800 रुपया ले रहा है, और उसने जितनी भी रजिस्ट्रियां कितने साल यहाँ पे रहा, हर रजिस्ट्री से 1100 रुपया लिया गया। क्या उसको कोई पूछने वाला है? ये मुद्दा मैंने उठाने का काम किया था। तहसीलदार से बगैर पूछे रजिस्ट्रियां पैसे ले लेकर के कर रहे थे, आपके सामने ये मुद्दा मैंने उठाया था। क्या उस पे कोई सरकार ने कार्रवाई की? ये जी। जो महेंद्रगढ़ के अंदर रोडों के ऊपर जो ये मिट्टी उड़ने लग रही है, हमने इस मुद्दे को उठाया, क्या इस पे सरकार ने कोई कार्रवाई की? महेंद्रगढ़ के जो पीछे चेयरमैन रहे सुरेंद्र बंटी, उसके ऊपर हाँ सरकार ने 27 FIR तो उसके ऊपर करवाने का काम किया, परंतु विकास करवाने का काम नहीं किया। आज भी महेंद्रगढ़ में कहीं एक टाइल नहीं लग रही है। महेंद्रगढ़ की दशा खराब हो गई, और महेंद्रगढ़ का हाल बेहाल कर दिया है। अभी कहा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ की समस्या को लेकर जिला अध्यक्ष अगर पार्टी के सबसे बड़े स्तंभ को कहे तो क्या वो भी विधानसभा में उठाएंगे महेंद्रगढ़ की समस्या को? क्या बताया? महेंद्रगढ़ की समस्या को लेके जिला प्रधान, मतलब कि अगर आप चौटाला साहब को कहते हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे बड़े स्तंभ हैं, तो क्या वो विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे कि महेंद्रगढ़ में जो हमारा सबसे पुराना जिला हरियाणा का कहा जाता है, उसमें विकास नहीं हुआ, तो उसके रोड को देखते हुए क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे? अब की बार विधानसभा चलेगी, महेंद्रगढ़ का मुद्दा 100% उठेगा, और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस मुद्दे को उठाएंगे। पर प्रेजेंट में यहाँ जो विधायक है, उसने काम तो ना करवाए पर मुद्दा भी ना उठा सकता क्या? वहां सबसे पीछे बैठा रहता है भाई, वहां सबसे पीछे बैठने के लिए गया है क्या? पॉलिटिशियन अपने आप में बताए सीनियर, बैठा रहता है सबसे पीछे, किसी की महेंद्रगढ़ के बारे में जिक्र नहीं करता। क्यों? बीजेपी वालों से बात करता रहता है, आगे यार मेरा बेटा फंस गया है, इसमें क्या होना होगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ का तो कभी ध्यान। अब आजकल ज्यादा रैलियां और वो इधर सोनार तावड़ूर इधर अटेंड कर रहा है, इधर घूमता रहता है, महेंद्रगढ़ में एक दिन आता है बस। अब हम तो मुद्दे को उठाएंगे, महेंद्रगढ़ का मुद्दा उठाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? मेरा पुश्तैनी गांव, मेरे बुजुर्गों का गांव खुडाना, ये तो बाहर से आए हुए आदमी हैं। मेरे बुजुर्गों का गांव खुडाना, खुडाना से हमारे जाट, और आज मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूं। हमारे तो तीनों ही विधानसभा एक विधानसभा में है। मेरा खुडाना भी विधानसभा में है, मेरा जाट भी विधानसभा में है, मेरा महेंद्रगढ़ भी विधानसभा में है। ये पहलादगढ़ से आए, कल हार जाएंगे, फिर पहलादगढ़ या अपने गुड़गांव चले जाएंगे। ये तो इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं, इनको तो कभी किसी प्रकार की दिक्कत होती नहीं। गुड़गांव में रहते हैं, 1 महीने में आते हैं लोग, कोई 2 बात कह करके चले जाते हैं। ठीक है, लेना देना कुछ नहीं, सत्यानाश के सिवा। तो महेंद्रगढ़ में कहा जाता है कि यहाँ विधायकों को नींद नहीं आती, जीतने के बाद वो यहाँ से बाहर गुड़गांव या चंडीगढ़ जाके सोते हैं, एक रात भी नहीं रुक सकते। तो क्या महेंद्रगढ़ के लोगों को ऐसा विधायक बनाना चाहिए जो महेंद्रगढ़ में रह के
यहाँ पे रह के लोगों की समस्या सुने और उनको सुलझाए, ये ना कहे कि मेरी सरकार नहीं है या मेरी चलती नहीं है। देखो क्या है कि ये लोग, इनके दिमाग में एक बात है, कहीं पैसा खत्म हो जाएगा, सबसे ज्यादा पैसा तुम इकट्ठा कर लो, शायद ऊपर भी साथ लेकर के जाना पड़े। ये न किसी विकास के कार्य में ध्यान देते, न और कुछ ध्यान देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रावदान सिंह ढिंढोरा पीटता है। आप ये इंटरव्यू उसका भी करोगे? हेलो? जी। हेलो? मैं कह हाँ रहा हूँ जी, ये जरूर इंटरव्यू करेंगे। आप उनका भी करोगे? जरूर करो। तो मैं हाँ आपको जी, बताना करेंगे जी। चाहता हूँ कि एक बात उनसे पूछना, वो सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया। उनसे पूछना ये बात। हेलो? आप इस बात को स्पष्ट करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में कैसे स्थापित हुई थी। कांग्रेस का राज था। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी या इनेलो जी। का राज था। कांग्रेस का राज था। 16 यूनिवर्सिटियां पूरे देश के लिए पास हुई। मैं आपको ये बात कानूनन बता रहा हूं। 16 यूनिवर्सिटियां पूरे देश में जी। बैकवर्ड क्षेत्र के लिए पास हुई। प्रदीप प्रदीप जी, 245 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में है पूरे इंडिया में। हमारे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी जी। मिली। हमारे हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में थे, एक महेंद्रगढ़ और एक सरसा। उसका एक कानून था, पास किया था लोकसभा में, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। तो अपने सरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले थी, इसलिए बचा कौन? बिल्कुल। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में जी। ये यूनिवर्सिटी कानूनन आधार के ऊपर आई थी, न कि राव दान सिंह का कोई लेना देना था। हाँ, राव दान सिंह ने हमारे इलाके में जो जाट और पाली की जमीन है, उस जमीन को देख करके, और आज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन हाईवे मीठा पानी 630 एकड़ जमीन इन दोनों गांव ने दी। अगर रावदान सिंह कहता है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया, तो एक मांग पत्र दिया था रावदान सिंह को दोनों गांव ने कि 4th क्लास में 2% और एडमिशन में 2% हमारे गांव को, हमारे दोनों गांव को कोटा नहीं दिया, पूरे जिले को ही दे देता अगर ये यूनिवर्सिटी खुद लेकर के आए थे। तो इनका कोई लेना नहीं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। देना नहीं। ढिंढोरा पीटते हैं आया आधार पे। ये यूनिवर्सिटी मान सिंह का कोई लेना देना इस यूनिवर्सिटी से नहीं है। दूसरा, राजस्थान ने शहर के अंदर हुड्डा पार्क करवाया। सबसे बड़ा माथे पर तो कलंक ये लगाया कि अहिरवाल के अंदर हुड्डा पार्क, ये अहिरवाल क्षेत्र है, ये वीरों की भूमि है। भूमि ऐसी भूमि है जो राव तुलाराम की भूमि है। जी। राव तुलाराम पार्क होना चाहिए था। और इन लोगों ने यहाँ चमचागिरी के आधार के ऊपर इन्होंने हुड्डा पार्क का नाम दिया, पर इन्होंने जमीन कन्वर्ट करवाई थी। बीआरजीएफ बैकवर्ड स्कीम के तहत हमने 50 लाख रुपया देने का काम किया था, जो इसमें घास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बीआरजीएफ स्कीम के तहत ये पैसे दिए हुए हैं। बड़ी लाइटें शहर में लगी, बीआरजीएफ स्कीम के तहत हमने देने का काम किया था। और आज रावदान सिंह के पास गिनाने के लिए तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी के अलावा वो कुछ नहीं गिना सकते। और रामविलास शर्मा सिर्फ मरोड़ काटने में लगा रहा, लोगों की काम नहीं करवाया, किसी को थानेदार बनाने में लगा रहा। आज वो, आजकल सारे वो एसपी डीएसपी बन रहे हैं जो उसने थानेदार बनाए थे। अभी आने वाले समय में चुनाव होंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल, जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं, तो उसको कहाँ मानते हैं महेंद्रगढ़ में आप। महेंद्रगढ़ में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी सीनियरिटी पे है। अब की बार का विधायक महेंद्रगढ़ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब, जो ये हाईवे पे जो रोजाना ये झगड़ा जो करते हैं ना, जो काम नहीं करवाया,
ये पहले बहुत भीड़ा रोड था प्रदीप जी। ये जी 2005 जी में जी। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था, तभी तभी ये रोड चौड़ा। उससे पहले ये बहुत भीड़ा था, पर उसके बाद में तो इन्होंने कोई ये पैच वगैरह लगाए, इसी के नारियल तोड़ते रहे, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। अभी महेंद्रगढ़ में नगर पालिका के पास बताया गया है कि भाई उनका आपस में डिस्प्यूट था, काम नहीं हो पाया, लेकिन काफी समय से एसडीएम साहब के पास चार्ज है, तो अब भी विकास की जो गति है वो ना के बराबर है। 41 रोड का टेंडर हुआ, 3-4 रोड ही बने, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? बीजेपी का राज है ना, बीजेपी का राज है। कोई एसडीएम आ जाओ, कोई डीसी आ जाओ, महेंद्रगढ़ में तो एक कांकरी लगनी ही नहीं देनी ना। उन्होंने ऊपर से कसम खिला के भेजते हैं, अधिकारी बेचारे क्या करेंगे। नेता तो वही है, इनको बुला करके सबसे पहले जो भी अधिकारी यहाँ पे आता है, तो ये हमारे जो नेताजी बीजेपी वाले यहाँ पे हैं, वो भाई दोनों रिश्तेदार ही हैं, रावदान सिंह और रामविलास शर्मा आपस में, वो बता ही दिया उन्होंने भाई हमारा तो संबंध है। तो ये बुला करके अधिकारी को एक ही बात कहते हैं कि तेरे को कसम लगती है, अगर महेंद्रगढ़ में एक भी टाइल लगाई, अगर तने एक भी टाइल लगाई, कोई भी काम किया, तो तेरी यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो सरकार ने तेरे को नियुक्ति दी है, इतने दिन रहता है, उतने दिन मौज ले यहाँ पे। सिर्फ इसीलिए अधिकारी बेचारे अपने बैठे रहते हैं। अधिकारियों को तो मैं क्या कहूँ, जब ये करने नहीं देते, जब विधायक बुला करके ये कहे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। जब पीछे हमने ये मुद्दा बार बार उठाया, तो रावदान सिंह आया और 2-3 ट्रक रोडियों के अपने खुद के पल्ले से खाली करवा करके चला गया। उसके बाद में वो मुड़ के आया ही नहीं। बताओ 2-3 ट्रकों में कोई विकास हो रहा है क्या? एक दिन आया था, उसमें लोअर टी शर्ट में 2 ट्रक डलवा के रोडियों के, और यहाँ से पार गया, और फिर दोबारा मुड़ के नहीं आया। और मुड़ के आए तो आए कहाँ, देखे क्या? यहाँ धूल उड़ती है, धूल उड़े तो उनको दिक्कत हो जाती है। अब वो तो बहुत सीनियर जो हमारी गुड़गांव नगरी है उसमें रहते हैं, मौज लेते हैं, अच्छा धंधा चलता है, अच्छा सिस्टम है। तो कौशिक आप साहब एक पूछो बात जो और पूछना बताएं, है, इन खुल के दोनों के पूछो, अलावा, आपको कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं मिलेगा। इन दोनों के अलावा है जी। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति और था जिसने चुनाव, एक हाँ व्यक्ति और था जिसने चुनाव लड़ा था और करीब 35,000 वोट उनको मिले थे। वो भी विकास को लेके कुछ नहीं हाँ, कर पा रहे, क्या मानते हैं इस बात को आप? वो तो यूं तान लाग गई थी 35,000 के लोगों को। क्या था कि शर्मा जी ने एक ढकोसला फैलाया था कि भाई सुरेंद्र कौशिक को मैं मना लूंगा, मैं बैठा लूंगा, मेरा भाई है। किसी को ये कह दे कि मेरे से पैसा मांगता है, किसी को ये कह दे कि रावदान सिंह से पैसा लेकर के खड़ा हुआ है, कभी मेरे होल्डिंग अपने घर पे लगा लें कि देखो ये होल्डिंग भी लग गए, कल राजीनामा भी हो गया। उस चुनाव में लोगों को ये मान लिया कि सुरेंद्र कौशिक कभी रामविलास शर्मा के पक्ष में बैठ ना जाए, क्योंकि ऐसी गलती हमने पहले की थी और उस गलती का खामियाजा था हमारा ये। तो तीसरा आदमी उसी आदमी को मान लिया था। उन्होंने तो मुद्दा न पहले उठाया न आगे उठाएंगे, दुकान बंद है। क्यों? पहले वो यहाँ पे अधिकारी भी तो थे ना, वो यहाँ अधिकारी जी। रहे हैं। अधिकारी रहते हुए महेंद्रगढ़ में उन्होंने क्या विकास कार्य करवाया, वो भी एक काम गिना दें। पर वो तो सिर्फ कोई तान की बात लग गई थी, अब लेना देना कुछ नहीं, मोटी मरी पाखा का ढेर कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी महेंद्रगढ़ में? 1000% लोगों ने मन बना लिया है। रोजाना लोग बीजेपी कांग्रेस के टूट टूट के मेरे साथ मिलने लग रहे हैं। और हमारा एक मुहिम चली हुई है, अब की बार महेंद्रगढ़ में इनेलो की सरकार। तो इनेलो की सरकार आने के बाद सबसे पहले कौन से कड़े कदम आप उठाएंगे? हो सकता है मैं बीजेपी सरकार सेंटर सबसे में रहे या पहले कांग्रेस जो सरकार इन्होंने, रहे। जी जी जी। मैं कहता हूं सबसे पहला मुद्दा जो इन्होंने झूठे पत्थर उठा उठा के, जो खुडाना गांव की हमारे इलाके की इन्होंने जो बेइज्जती की है,
जो हालिया जो विधायक है इसने तो 2 बार पहले हुड्डा साहब से घोषणा करवाई थी, और जो अब पीछे जो बैक में चला गया उसने चुनाव के समय में मनोहर लाल जी खट्टर से घोषणा करवाई और उस पत्थर को वहीं से चोरी करवा दिया उसी समय। मैं सबसे पहला इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आएगी, मेरे बुजुर्गों का गांव है खुडाना, उसका मान सम्मान करते हुए सबसे पहले हम वो काम करवाएंगे जहां ये आईएमटी की जो ये झूठी घोषणा बार बार हो रही है। दूसरा, महेंद्रगढ़ में विकास, विकास हमें, ये तो किसी लड़के का नाम तो विकास निकलवा सकते हैं, विकास करवा नहीं सकते। जब हमारी सरकार आएगी, जब हम बनेंगे, तो महेंद्रगढ़ में हम बताएंगे कि विकास क्या होता है। ये तो आजकल इनका तो ऐसा सिस्टम चल रहा है, कोई अपने बच्चे का नाम भी विकास ना निकाले, कभी नजर ना लग जाए विकास का नाम लेते ही। कुछ समय पहले महेंद्रगढ़ में सीएम साहब आए थे माधोगढ़ के किले पे, तो वहां पत्रकारों को पहले तो न्योता दे दिया आने के लिए, उसके बाद वहां जाने नहीं दिया, उन्होंने वहां धरना किया। तो इस बात को कैसा मानते हैं कि सीएम साहब आए और पत्रकारों की नो एंट्री? यार मेरे को ही सारी बात पूछेगा, मैं कह रहा हूं पत्रकार जहां जाते हैं तो वहां कोई सवाल जवाब करते हैं। मुख्यमंत्री जी आया, यहाँ के स्थानीय जो नेता है उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पत्रकारों से मुख्यमंत्री की मुलाकात करवाए। अब मुलाकात में जी मुख्यमंत्री जी से कोई आदमी ये पूछ ले कि जी आपका ये बहुत बड़ा नेता यहाँ पे था और आप भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे, तो उनमें क्या हुआ, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि पत्रकारों से मुख्यमंत्री को नहीं मिलने देना है। बताओ ये कभी आज तक हुआ है कि मुख्यमंत्री से पत्रकार ना मिले? बल्कि मुख्यमंत्री को तो खुश होकर के मिलना चाहिए कि भाई कोई समस्या है तो बताओ, पत्रकार ही तो बता सकता है। चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, प्रेस चौथा स्तंभ बताया, इन्होंने तो प्रेस को तो नजदीक नहीं आने देते ये, कि कोई भी क्वेश्चन आंसर हो जाए, इनके पास कोई आंसर देने के लिए है नहीं। इनका तो सिर्फ ये है कि ये काम होगा, इसमें कितना प्रतिशत आएगा। ये तो प्रतिशत ढूंढते घूमते हैं कि पत्रकारों से कैसे बात करेंगे। बहुत बढ़िया बातें आपने बताई हैं। वहां पे भी जो हुआ, आगे लगातार पिछले 5-7 साल से यही होता आ रहा है, और लोग उम्मीद चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा यहाँ आए, यहाँ का व्यक्ति चुनाव लड़े, उसको बनाया जाए और वो विकास करे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब की बार लोगों ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे से रात और दिन लोग मिलने लग रहे हैं, मैं लोगों के घरों में जाने लग रहा हूं और लोग परेशान आ चुके हैं। पर लोग क्या है कि आज भी थोड़ा बहुत इस बात से, वैसे तो मैं लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो कोई मुकदमा बनवाने का या और कोई आपके दिमाग में भय है, कई दुकानदार या कई बिजनेसमैन या कई आदमी ये सोच लेते हैं कि भाई मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई नौकरी वाला है, ये उसके साथ गलत काम कर देंगे, कोई मेरा व्यापार है, लोग थोड़े से घबराए हुए से रहते हैं। पर मैं लोगों को भी कहता हूं कि इनसे घबराएं नहीं। और आप ये देखना, जब चुनाव का थोड़ा समय रह जाएगा, ऐसी भगदड़ मचेगी कि सब कुछ अपने साथ एक तरफा हो जाएगा। अब की बार लोगों ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि एक बात आम आदमी कहता है, आपको भी कहता होगा कि सुरेंद्र कौशिक ने जिला प्रमुख रहते हुए बहुत काम किए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। इन्होंने इन्होंने तो क्या है कि कमीशन खोरी, इनका काम कमीशन खोरी का है। और ये तो यूं ढूंढते फिरते हैं कि ये पैसा कहाँ मिलेगा। हमारे ऊपर आज कोई 1 रुपए का कलंक नहीं लगा सकता। इन्होंने तो वैसे लूटने का काम किया, कोई यहाँ चंदा करता है, कोई यहाँ ट्रस्ट की पर्ची काटता है, फिर यही चुनाव की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ का कहाँ भला करेंगे? जो आदमी पर्ची काटने में लगे हुए हैं, वो कहाँ महेंद्रगढ़ का भला करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक ही बात जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप बेखौफ होकर के आप संघर्ष करिएगा। अब की बार महेंद्रगढ़ में विधायक जब अपन बनेंगे तो आपके काम होंगे।
आपके घर में सरकार रहेगी, विधायक आपके बीच में रहेंगे और आपका काम करेंगे, ये तो जीत करके चले जाते हैं। कोई आदमी मेरे पास, एक कल आदमी आया कि दादा मेरा ये काम है। मैंने कहा वोट किसको दिया था भाई? तो वो कहने लगा कि राव दान सिंह को। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू यहाँ बैठा है अब सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे तक तेरा फोन उठवा दे उससे, मैं राजनीति में सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा और उसकी मदद कर दूंगा, तेरा फोन उठवा दे उससे। वो कहने लगा जी 3 दिन हो लिया मेरे को तो लगे हुए, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहे। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले अगली बार आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा पक्का है? क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास है नहीं। मेरे पास होते हैं, मैं गौशाला वगैरह में दान दून में मैं बांट देता हूँ, मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं। और इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बना रखी है, चुनाव में ये पैसे की बखेर करते हैं और 1 महीने के लिए आते हैं। तो अब की बार बड़ा सिस्टम बढ़िया रहेगा, जनता जागरूक है, अब की बार जनता जाग चुकी है। और जो लोगों को अब डरा डरा करके ये अपनी तरफ कर रहे हैं, जब चुनाव का समय आएगा तो इनके पास आदमी बचने वाला नहीं रहेगा। अभी मार्केट के बीच में बात करें, बालाजी चौक, ब्रह्मदेव चौक, थाना के पास, अस्पताल के पास पुलिस रोज चालान काट रही है, लोग परेशान हैं। काफी बार कह चुके हैं भाई बाजार के बीच में चालान मत काटो, यहाँ लोकल व्यक्ति घूमते हैं, मेन रोड पे चालान काटो। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? हमने इस विषय में एक बार बात भी की है। देखो क्या है, जी। जो एक्स विधायक, एक्स मंत्री, सीनियर पॉलिटिशियन, लंबाई बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि चालान जितने काटने हैं काटिएगा, परेशान करो लोगों को, मेरे पास फोन आएंगे। तो मैं एक बात कहूंगा, मेरे को तो हरा दिया, मैं क्या करूं भाई? दूसरे का फोन जो प्रेजेंट में है उसका फोन नहीं मिलता तो धनी धोरी है, नहीं तो चालान काटेंगे। पर मैं एसपी साहब से इस विषय में मैं मिलूंगा कि शहर के अंदर कोई भी दुकानदार अगर आपस में सामान लेने के लिए भी जाता है तो उसका भी चालान 8-8, 10-10 हजार रुपए का काटा जा रहा है। कोई धनी धोरी की बात ही नहीं है। इस विषय में जी। हम मिलेंगे और अगर ये बात बंद नहीं हुई तो मैं अगले सप्ताह में इसके प्रति एक हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कि महेंद्रगढ़ में वैसे ही दुर्दशा है, कोई लोग पड़ के टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है, साथ में ये चालान हो रहा गए। और आजकल कोई भी आदमी आए, मास्क, कोई आदमी आता है तो जी लाइसेंस दिखाओ, वो लाइसेंस दिखा देता है, आरसी दिखाओ, आरसी दिखा देता है, फिर उसके बाद में हेलमेट ओढ़े हुए रहता है। एक तो कहने लगा, बोले आपने बेल्ट नहीं लगा रखी। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा इससे पूछो कि भाई कभी मोटरसाइकिल पे बेल्ट होती है क्या? तो बोला जी किसी चीज का तो काटूं, क्या काटूं? बोला मैं इसका मास्क का काट देता हूं। यानी कि पैसे लेने ही लेने, ये दुकानदारी बना रखी है। और इस सरकार ने, पुलिस बेचारी क्या करे, इस सरकार ने ऐसी मुहिम चला रखी है कि भाई पैसा तो कहीं से आएगा नहीं, चालान काटो कैसे भी, मास्क का काटो। और अगर मास्क भी मिल जाए तो फिर किसी का नाक काटेंगे क्या? ये करेंगे क्या? ये समझ में नहीं आ रही। इसके प्रति हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और अगले सप्ताह में ही करेंगे। प्रदीप जी, आपके देख रेख बहुत में बढ़िया जी। करेंगे, क्योंकि आंदोलन पे आंदोलन यहाँ करने पड़ेंगे, यहाँ बगैर आंदोलन कुछ नहीं है। सही बात है, बिल्कुल विकास बिल्कुल भी नहीं है सर। सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, आखिरी सवाल ये रहेगा कि महेंद्रगढ़ जिला है लेकिन मुख्यालय नहीं। बहुत आंदोलन हो चुके, क्या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी तो इस बात पे गौर किया जाएगा, क्या महेंद्रगढ़ में मुख्यालय स्थापित करवाया जाएगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी। हमारे भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जब ये मुहिम चल रही थी तो अपने कोर्ट परिसर में आए थे, उन्होंने एक बात की घोषणा की थी कि मैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम नारनौल को अलग डिस्ट्रिक्ट बना देंगे और महेंद्रगढ़ में सभी ऑफिस स्थापित कर देंगे। और उस बात पे हम आज भी कायम हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी महेंद्रगढ़ जिले के सारे ऑफिस यहाँ स्थापित हो जाएंगे और नारनौल को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। क्यों? इसके बराबर में जो दादरी है,
जितने हमारे जो गांव हैं उतने दादरी में गांव नहीं है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, परंतु बनवाए कौन? यहाँ क्या करता है, एक तो जब लोग पीछे वकीलों ने जो मुहिम छेड़ी थी वो बहुत अच्छी मुहिम थी। मैं वकीलों का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद भी करता हूं, पब्लिक का भी धन्यवाद करता हूं। पर इन 2 नेताओं के आदमियों ने बीच में जाकर के उसका तोड़फोड़ कर दी थी उस आंदोलन की। उस आंदोलन के बीच में पाड़ने का काम किया था इन 2 नेताओं के आदमियों ने और इन्होंने खुद ने, क्योंकि ये इनकी नाकामी जहां लगती है तो ये लोग उस आंदोलन को खत्म करने का काम करते हैं, न कि आंदोलन को होने देते। मैं दोबारा से बधाई दूंगा वकीलों को कि उन्होंने जिस आंदोलन को किया था वो दोबारा से करेंगे और ये एक दिन मंजिल हमारे को जरूर मिलेगी। इन्होंने झूठी घोषणाएं करके कि भाई यहाँ पे हम कोर्ट ले आए, यहाँ पे हम ये ले आए, यहाँ पे हम सेशन जज यहाँ पे बैठेगा, आज तक बैठा है क्या कोई? ये सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठी बात और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से और बहुत से सवाल क्लियर अरे हुए अभी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल आती है तो। जी। आप और पूछो ना, जो पूछना है, और कोई नहीं बताएगा ऐसे। सवाल जी बहुत हैं लेकिन जवाब निकल के उनका एक ही आ रहा है, मेन परेशानी वो है। सवाल बहुत से हैं। महेंद्रगढ़ शहर में खुले क्या आम बताइएगा? जो आवारा पशु वो घूम रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? कभी एक्सीडेंट होता है, कभी सांड में देखो किसी को टक्कर मार दी। महेंद्रगढ़ में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा का मतलब है आजकल गाय। और हम तो गऊ से जी। बड़ा स्नेह प्रेम प्यार करते हैं। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं ये बड़े झूठ बोलते हैं कि गाय, अरे गाय का जब तुम भला करते तो आज गाय गौशालाओं में होती और आप पैसे देते। जो ही बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर साहब ने कहा गया था कि भाई क्या नाम है, इतना पैसा हर गाय को के बारे में मिलेगा, कहीं मिला क्या? भाई इन्होंने कहा था हर गांव में गौशालाएं खुलवाई जाएंगी, कहीं खुली क्या? इन्होंने कोई एक पैसा देने का काम किया क्या? ये कुछ नहीं करते। दूसरा, एक बात तो है, आज महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ शहर है, उसके चारों तरफ मोदा आश्रम महेंद्रगढ़ का सबसे शुद्ध मंदिर है। उसके पास कोई झोगी झोपड़ियां पड़ी हैं, वहां दारू बेची जाती है अवैध, जी। और वहां अवैध काम होते हैं, वहां चोरी करते हैं लोग। और ये जो कागज चुगने वाले हैं ये शहर में चोरी करते हैं, कोई रोकने वाला है क्या? कोई देखने वाला है क्या? कोई अवैध, जब मंदिर के पास अवैध शराब बिके उसको कोई देखने वाला है क्या? पर महेंद्र, वो उनके 150 वोट हैं, उस वोट के चक्कर में उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता जो कि शहर में तांडव मचाते हैं। अब महेंद्रगढ़ में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि बर्दाश्त नहीं की जाती, परंतु किया क्या जाए। सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ एक हॉस्पिटल है उसमें कोई सुविधा नहीं, सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है। अब ये बन नहीं रहा, ये यूं नहीं बन रहा, ये कमीशन पे अटका हुआ है ये काम, इसकी बिल्डिंग। ये प्रदीप जी, इसकी बिल्डिंग का काम कमीशन पे अटका हुआ है कि कमीशन कब मिले, कब काम शुरू हो। अब यहाँ तो ये रेफर ही रहेगा, इनका बस चले तो इसको भी बेच दें। तो क्या यहाँ के प्रतिनिधित्व जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकते? भाई इनके बच्चे तो यहाँ रहते नहीं, इनके बच्चे तो जो बहुत बड़े शहर हैं उनमें रहते हैं। अब हमारे जैसे गरीब आदमियों के बच्चे रहते हैं ना, इन तो पता तो हमारे को है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। भाई इनके बच्चे अच्छे दिखाना पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना पड़े, इनके बच्चों का इलाज हो तो बड़े हॉस्पिटलों में हो, इनको रहना है तो बड़ी कोठियों में, बड़े शहरों में हो, इनको जो अगर खरीद करनी है तो बड़े मोल की मोसी होते हैं। तो इनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम तो जो महेंद्रगढ़ में पैदा हुआ है, जिसका बाप गरीब है वो खुद गरीब है, प्रॉब्लम तो उसको है
इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, न इनके बच्चों को प्रॉब्लम है, न इनके कोई रिश्तेदारों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ना आपको और हमें और जो महेंद्रगढ़ में रहने वाले लोग हैं इनको। तो इनको ये परेशान करना चाहते ही हैं। आज हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है महेंद्रगढ़ की, शायद कहीं भी नहीं ऐसी होगी किसी। मैं और दिन कनीना चला गया, कनीना में मैंने देखा कि हॉस्पिटल, देखो कैसा हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ जो कि पुराना, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है, उसके हॉस्पिटल के आप हालात देखिएगा। कितने दिन से ये हॉस्पिटल का काम जो चलने वाला था, जो बिल्डिंग तोड़ के घेर रखी है, मैंने किसी से पता किया कि ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनने लग रही। बोले जी ये बीजेपी के नेताओं का, इनका कमीशन का झगड़ा है। मैंने कहा भाई इससे बड़ी बात तो नहीं सकती। अब किया क्या जाए। अच्छा, इनके खिलाफ कोई अगर बोले तो कहते हैं कि भाई ये हमारे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। ये तो राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात करते हैं, तो राजनीतिक बात करेंगे, पर जनता जानती है हम आपकी सारी सच्चाई बता रहे हैं ना। कोरोना महामारी के दौरान गरीब लोगों को सरकार की तरफ से गेहूं वितरित किया गया था, लेकिन हालात ये है वो बीपीएल लोगों को दिया गया और बीपीएल कार्ड उनका आज नहीं बन पा रहा है, जो असल में गरीब आदमी है, जिसको अनाज मिलना चाहिए। तो क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि गरीब व्यक्ति का बीपीएल हो, या जिसका बन गया वो परमानेंट ही गरीब रहेगा? प्रदीप जी, क्या है कि इन्होंने जब से बीजेपी की सरकार आई, मैं आपको बता देता हूं, मैं जब जिला प्रमुख था 2015 तक, आईएवाई जब इंदिरा आवास योजना थी, इन्होंने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया। महेंद्रगढ़ में 1 रुपया जिले में देने का काम इन्होंने नहीं किया। पर मैं आपको, और 1 लाख रुपया जो किसी गरीब आदमी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती थी तो समाज कल्याण विभाग से 1 लाख रुपया दिया जाता था। इस सरकार ने वो 1 लाख रुपया बंद करने का काम किया। गरीबों के मकानों का पैसा देना बंद किया। इन्होंने बीपीएल के राशन कार्ड बंद किए, और जो अनाज ये बांट रहे हैं वो ऐसा अनाज बांट रहे हैं कि उसको अगर गरीब आदमी खाए तो वो मर जाए। ये पब्लिक को खत्म करना चाहते हैं कि ना तो ना रहे बांस और ना बाजे। तो आपने बना की हालात क्या, ये सरकार क्या कर रही है, कहां सोई हुई है सरकार कि जब लोगों को पॉइजन खिला रहे हैं ये लोग। तो ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का विकास हो, किसी गरीब आदमी की मदद हो। ये खुले में डिबेट करें ना हमारे साथ, हम बताएं इनको। आज पेंशन पे ये आगे कि जिस आदमी 2 लाख उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दी जाएगी। अरे जिस परिवार में 2 लाख, और इनसे पूछे कि तुम्हारे परिवार में कितना पैसा है, तुम्हारा खर्चा कितने पैसे में चल रहा है, इनसे खुद से पूछा जाए तो एक परिवार में 10 आदमी हैं और उनकी आईडी के आधार पे 2 लाख रुपया अगर इनकम है, उसकी पेंशन काट देंगे, ये वृद्ध अवस्था पेंशन। बताओ, इन्होंने बनाई नहीं, काटने पे तुल गए ये। अभी अगर बात करें महेंद्र की, रात होने वाली है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं जलती, कोई बाई चांस लाइट है जो जल जाती है। और रात को जो आवारा पशु घूमते हैं उनसे एक्सीडेंट की जो माहौल है वो बढ़ जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये महेंद्रगढ़ सरकार समझती है पाकिस्तान में है। ये महेंद्रगढ़ को हरियाणा में या हिंदुस्तान में सरकार समझती नहीं है, और पाकिस्तानियों को जो सजा देनी है वो महेंद्रगढ़ वालों को ये सरकार दे रही है। यहाँ तो आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हो, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। यहाँ रात को अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ हालात गंभीर हैं। तो इन गंभीर हालातों का जिम्मेवार किसे माने हम, जो 45 साल से राज कर रहे हैं? अब भाई देखो प्रदीप जी, आप और हम तो है नहीं, इन हालातों के जिम्मेदार तो ये ही हैं। पर इन्होंने तो अपना, इनके दिमाग में ये भी है कि अब आप
अपना दोनों का हारना निश्चित है। पर आपा ने इतना जुगाड़ बैठा लिया कि भाई कई 14 पीढ़ी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना माल ताल पूरा करके अपना जुगाड़ करके बैठे हैं पूरा। यहाँ पे जब सीएम साहब अभी आए थे तो क्या कांग्रेस नेता जो यहाँ से विधायक है उनको विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था कि यहाँ विकास नहीं हो रहा, महेंद्रगढ़ मुख्यालय नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ गरीबों की मदद नहीं हो रही, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ बहुत सी समस्या है, क्या उनको विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या महेंद्रगढ़ में विपक्ष नहीं है? अच्छा यार, आप भी अच्छी बात करते हो। अगर रावधान सिंह तो बीजेपी कांग्रेस इनेलो सब का साझेदार है। ये जिसकी सरकार आ जाए, ये चुनाव कांग्रेस से लड़ता है, ये उसी के साथ रहता है जिसकी सरकार हो। अब के खिलाफ बोल जाए तो भाई मंत्री इनका समधी भी है। दूसरी बात क्या है कि भाई बेटे का मुकदमा उठवाना है क्या? अगर ये चीफ मिनिस्टर से बात रहे, काला एक तरफ तो जनता, एक खुद का नेटवर्क की बेटा समस्या है जी, बेटे की आपकी तरफ आवाज नहीं आ देखेगा, पा रही जनता है। से क्या लेना देना है जी? आपकी आवाज हेलो नहीं आ रही है, कहीं नेटवर्क की समस्या है जी। भाई, हेलो हेलो, कहीं ना कहीं नेटवर्क आ की गई समस्या क्या? हो सकती है, आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी, अब की बार आई है सर। अब आई? हाँ तो रोक दे जी भाई। जी, यस सर, आवाज आ रही है। आई अब? जी आ रही हाँ, है। आप बताएं बताइए। एक बार, विपक्ष की बातें बताएं कि हाँ, विपक्ष क्यों नहीं मैं मजबूत ये हो पा कह रहा रहा है हूँ महेंद्रगढ़ में? मैं ये कह मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष में है आज कांग्रेस का एमएलए रावदान सिंह जी, जी। पर वो बीजेपी का भी एमएलए है, वो सब पार्टियों का एमएलए है। वो क्या है कि अब बीजेपी के खिलाफ बोल ले तो बेटे पे बहुत बड़ी धारा के तहत मुकदमा है। तो एक तरफ जनता और एक तरफ बेटा, तो बेटे की तरफ देखेगा वो, जनता से उसका क्या लेना देना। जनता ने मुख्यमंत्री उनको को वोट काला दिया झंडा है। अगर गलती से दिखा दे तो दूसरे दिन, ये वोट भी बचाने के लिए वोट मांगे थे ना इन्होंने, तो भी इसलिए मांगे थे, भावुक लोगों ने दे दिए कि यार मेरा बेटा भी फंसा हुआ है, ये है वो है, भाई बेटा भी बच जाएगा और विकास भी हो जाएगा। तो ना बेटा बचा ना विकास। अभी मार्केट में देखने को मिलता है, कल विनोद जी पाली कह रहे थे कि भाई अब इन नेताओं का समय लगभग हो गया है, तो ये अपने जो बेटे हैं उनकी तस्वीरें लगाने लगे हैं। तो क्या महेंद्रगढ़ में और किसी को नहीं आने देना चाहते? इनका बस पड़े तो ये महेंद्रगढ़ में किसी को रहने ही नहीं देना चाहते, पर करें क्या? अगर किसी को यहाँ से वैसे निकलवाएं तो फिर मुकदमे मुकदमे लग जाएं। ये तो किसी को न रहने देना चाहते, न किसी को बनना, फिर अपनी औलादे पर। वो तो महेंद्रगढ़ की जनता को देखना है, महेंद्रगढ़ की जनता ने इनको पूर्णतया नकार दिया है। विनोद भाई पाली ने ठीक बताया है कि इन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है। किसी की फोटो लगाएं, किसी का कुछ भी लगाएं, इनका कोई अब सिस्टम नहीं बचा है। तो नकार दिया है, तो अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल आ सकती है, पूरी संभावनाएं हैं। आ सकती है, नहीं आएगी। अभी कल आप कार्यक्रम किया गया था आपके द्वारा महेंद्रगढ़ के सैनीपुरा मोहल्ले में, जी, उसमें क्या कुछ प्रोग्राम रहा जी? नहीं वो एक कार्यकर्ता मीटिंग थी, प्रोग्राम नहीं था। हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग थी और हमें कार्यकर्ताओं को ये बताना था कि भाई हम हर 15 दिन में मीटिंग करेंगे, तो उस 15 दिन के दौरान में अपने को क्या क्या काम करना है। हमने एक मुहिम चलाई है कि हमारा कार्यकर्ता हर घर जाएगा
उस घर में कौन नौकरी कर रहा है, कौन उस घर के अंदर बेरोजगार है, गरीब आदमी है तो बीपीएल का राशन कार्ड है या नहीं है, बुजुर्ग 60 साल का हो गया तो उसकी पेंशन बनी है या नहीं बनी है, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की हम एक मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम के लिए हमारी मीटिंग थी और नए कार्यकर्ता और जोड़ने, भाई कैसे लोग अपने साथ जुड़े। आप लोग हर घर में जाइए, अपने संपर्क कीजिए, लोगों को अपनी पार्टी की बात बताइएगा। तो इस विषय में हमारी ये पार्टी की मीटिंग थी, न कि कोई जनसभा या न कोई इस प्रकार का कोई कार्यक्रम। ये तो पार्टी की मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की। ठीक है सर, बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आवाज उठाते रहें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी बात कोई अगर सुन ले तो ही परमात्मा शायद महेंद्रगढ़ वालों की सुन ले। तो हम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और पूरी जनता का धन्यवाद करते हैं कि इन दोनों से पीछा छुड़ाओ, महेंद्रगढ़ को बचाओ और प्रदीप कौशिक की बात को सुनो, प्रदीप कौशिक को हर बात बताओ। करते हैं कि जनता के बीच में आप जाइएगा, हर आदमी की बात को बताइएगा, हमारे लायक कोई जनता के लिए सेवा चाहिए, हम करने के लिए तैयार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे साथ जुड़े थे पूर्व महेंद्रगढ़ जिले के जो जिला प्रमुख रह चुके हैं और आज हालिया जो इंडियन नेशनल लोकदल से जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातें रखी। क्या कुछ रहा आप कमेंट में बता सकते हैं, और क्या ये कार्यक्रम सही चल रहा है, क्या कुछ महेंद्रगढ़ को लेके है, आप कमेंट करके बताएं और देखते रहें इंडिया न्यूज 60। नमस्कार।